बचाओ! आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं ऐरावण अपने पिता मैरावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। उस मरकट वानर का वध मैं करूंगा, मैं करूंगा। उस वानर का अंत कर दूंगा। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पवित्र हृदय है हनुमान। अपने ही शत्रु राक्षसी की कुक्षी में पल रहे निर्दोष शिशु की रक्षा करने के लिए महाघातक शूलों का वार स्वयं के ऊपर ले लिया है उन्होंने। अपने शत्रु को ही बचाने के लिए इस वानर ने अपने प्राण संकट में डाल लिए हैं। अब यदि राक्षसी शुल्का के हृदय में क्लेश मात्र भी ममता है, तो वो ये जान जाएगी कि हनुमान से प्रतिशोध लेने का उसका निर्णय अनुचित था, क्योंकि हनुमान ने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मेरे ही घातक अस्त्रों से मुझे बचाकर ये मत समझना वानर कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रतिशोध तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारा अंत करने के लिए और भी घातक प्रहार करूंगी, और उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी। हाँ देवेश्वरी, द्वेष और क्रोध का अंधकार इतना गहन होता है कि नेत्र उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते। क्रोध में मनुष्य को मात्र प्रतिशोध ही दिखाई देता है, जो स्वयं के नाश की ओर अग्रसर करता है।
ये राक्षसी क्या करने जा रही है? एक बार मैं पाताल लोक पहुंच गई तो मेरी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर मैं इस वानर का अंत करूंगी और ये वानर मेरा पीछा अवश्य करेगा। रुको! ये कौन है और क्यों मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है? ये मेरा तो कोई अहित नहीं कर पाई, किंतु आनंद में डूबे अयोध्या वासियों पर आक्रमण अवश्य कर सकती है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई उपाय तो ढूंढना होगा। जय श्री राम। आओ वानर आओ, यही तो मैं चाहती थी। अब तुम्हें शुल्का के महाभयानक मायावी जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। अवश्य ही ये मुझे किसी मायावी जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। मुझे शीघ्र लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये धूम्र जैसा क्या है? मेरे पांव को जकड़ रहा है ये। तो मेरा अनुमान सत्य था। मुझे फंसाने की चाल चली थी इस राक्षसी ने। मुझे यहां और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र प्रभु श्री राम के पास लौटकर उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देनी चाहिए मुझे। भैया, आज की रात्रि अयोध्या वासियों का यह आनंदोत्सव रुकने वाला नहीं है। यह उत्सव आपके राज्याभिषेक तक यूं ही चलता रहेगा। किंतु स्वामी, सभी व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व लेने वाले हनुमान है कहाँ? उन्हें तो शीघ्र ही लौट आना चाहिए, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाए और मंगल स्नान के पश्चात सूर्यदेव के उदित होते ही हम भगवान रंगनाथ और अपने पूर्वजों के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले सके। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हनुमान समय रहते अवश्य ही लौट आएंगे। इस मायावी धूम्र ने तो दृढ़ता से जकड़ा हुआ है मुझे, किंतु अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। अब तो विलंब हो ही चुका है मत्काट। अब शुल्का के काली माया के जाल से निकल पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। देखा पुत्र, ये वो मायावी शक्तियां हैं जो मैंने तुम्हारे पिता मही रावण से प्राप्त की थी, और अब तुम भी इन मायावी शक्तियों से संपन्न होकर जन्म लोगे। और यदि मैं तुम्हारे पिता के वधिकों का वध करने में असफल रही तो तुम उनका वध करोगे। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कौन है और क्यों कर रही है ऐसा। ये कहां आ गया मैं? किंतु राक्षसी के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है कहां वो? यहाँ हूं मैं वानर।
और ये तुम्हारी मृत्यु का लोक है, उसी पाताल लोक की भांति जहां तुमने मेरे स्वामी मही रावण का अंत किया था। स्मरण है तुम्हें वानर, कैसे तुमने छल से मेरे स्वामी मही रावण का वध किया था। आमने सामने लड़ने का साहस नहीं था तुम में, इसलिए छल से छुपकर घात किया तुमने। माते, आपको भ्रम हुआ है। मैंने महिरावण के साथ कोई छल नहीं किया। मैंने तो मात्र महिरावण के छल का उत्तर दिया है। उचित है, तो आज तुम्हें उस दिन का उत्तर ये महिरावण की पत्नी शोल्का देगी। अधर्म महिरावण ने किया था। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को माया से अचेत करके वो महापाताल लोक ले आया था। उसी अचेतावस्था में वो उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। बस उसके दुष्कर्मों का फल मिला है उसे। तो अब तुम भी अपने कर्मों का फल भोगोगे वानर, और तुम ही नहीं, वो राम और लक्ष्मण भी, जिनके कारण तुमने मेरे स्वामी का वध किया। मेरी होने वाले संतान से उसके पिता को छीन लिया, हमारा राज भी छिन गया। वो राम और लक्ष्मण भी नहीं बचेंगे मेरे प्रतिशोध से। सबसे प्रतिशोध लूंगी मैं, सबसे। प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं दे सकता। आप सत्य को देखिए, धर्म को पहचानिए और प्रतिशोध की भावना आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। तभी आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकेंगी। शांति नहीं, प्रतिशोध। और ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे रक्त से शांत होगी वानर। युद्ध करो मुझसे। नहीं माता, नहीं। मैं स्त्री पर वार नहीं करना चाहता। और फिर आप तो गर्भिणी हैं। मैं आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। तब तो पुत्र हनुमान को आ जाना चाहिए। ऐसे कार्यों में अधिक समय नहीं लगता है उन्हें। हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके ही आएंगे। कार्य पूर्ण किए बिना वो अपने स्थान से नहीं दिखते। प्रभु का कार्य पूर्ण करके मुझे शीघ्र वापस जाना होगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में अपनी ममता को ना जलाएं। कुक्षी में स्थित शिशु पर माता की हर भावना, हर कृत्य का प्रभाव पड़ता है। माता, अतः आप शांति को धारण कीजिए। अपनी संतान का भविष्य नष्ट मत कीजिए। बहुत हो गया ये शांति का पाठ। अब अपने मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। वृषकों, आक्रमण करो इस वानर पर और अंत कर दो इसका। बहुत उछल कूद कर रहा है ये वानर, अंत कर दो इसका।
इसी समय पीड़ा उठने की इस कुक्ष में पुत्र, क्या क्या तुम भी अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो रहे हो? समझ गई मैं पुत्र, तुम इसी समय जन्म लेकर इस वानर से प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो। जय श्री राम। वो राक्षसी नहीं दिखाई दे रही है। जय श्री राम। तुम्हारे जन्म लेने का समय आ गया है पुत्र। मेरे कुक्षी से बाहर आओ, मैं रावण के पुत्र रावण, बाहर आओ। अपने पिता मही रावण के वध का प्रतिशोध लो। तुम भी अपने पिता की भांति मायावी शक्तियों से संपन्न होगे। बाहर आओ रावण, रावण। ये ध्वनि तो राक्षसी अपने पुत्र को जन्म देने का प्रयास कर रही है। बाहर आओ पुत्र, बंद कर दो इस वानर का। ये मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। बाहर निकलो रावण।
अपने पिता के वध का प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो। ये कैसा विचित्र माया है राक्षसों में कि जन्म लेते ही शिशु से इतना विकराल रूप प्राप्त कर लिया। बचाओ! आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं रावण अपने पिता रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। उस मरकट वानर का वध मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं रावण उस वानर का अंत कर दूंगा। संतान का प्रयोग निज स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है। मेरे जन्म के साथ साथ आज तुम्हारा मरण भी नियत है मरकट। मैं अपने इन बलशाली भुजाओं से तुम्हें मसल कर रख दूंगा मरकट। मूर्खता मत करो। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी मां के प्रतिशोध ने उन्हीं का भक्षण कर दिया है। फिर भी तुम उसी की प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म होना चाहते हो। जो उन्हें समझाया था वही तुम्हें भी समझा रहा हूं। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इस शत्रुता के भाव को त्याग कर अभी प्रारंभ होने वाले अपने इस जीवन को तुम सुखमय बनाओ। मूर्ख वानर! प्रतिशोध ही अब मेरे जीवन का ध्येय है। उसी से सुख मिलेगा मुझे, इसीलिए मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, क्योंकि अब मेरे रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है।
नहीं हुआ इस मरकट को, परंतु अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा ये। तुमने तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकट, परंतु जो शक्तियां मुझे विरासत में अपने पिता रावण से मिली है, उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। वहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र इसका अंत करना ही होगा। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में मात्र अभी एक प्रहर ही शेष है और अभी तक हनुमान जी लौटे भी नहीं हैं। मेरे विचार से हम सभी को स्वयं ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी। किंतु पुत्र, यदि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया तो 14 वर्ष पूर्व ऐसा ही। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य नहीं रुकना चाहिए। चिंता मत करिए माता, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। हनुमान शीघ्र ही लौटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन्न अवश्य करेंगे। बस अहि रावण, अब तुम्हें रोकना ही होगा। इसके शरीर पर यह द्रव्य उसे चिकना बना रहा है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है। पुनः प्रयास करता हूं। न मुझे पकड़ सकोगे, न ही मेरी कोई हानि कर सकोगे। माला साता अर्थात मल्ल युद्ध में पारंगत प्रतिद्वंदी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उसका ज्ञान है इसे। इसकी देह चिकनी है, इसे पकड़ना कठिन है, परंतु मैं इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट, मैं माता के गर्भ से ही कितनी भीषण युद्ध कला सीख कर आया हूं। मेरे पिता के हत्यारे मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारा मैं।
इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करना होगा। बात हो गई कीड़ा मरकट, अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा। बावला हो गया क्या है वानर? यहाँ से वहां कूद क्यों रहा है? कितना भी कूद लो मरकट, परंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम। शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसका अंत करता है। रावण, अपने मल्ल युद्ध के दाव दिखाओ मुझे। तुम कुछ भी कर लो मरकट, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु मेरे इस रावण के हाथों होकर रहेगी।
जय धरती माता, जय श्री राम। अब चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ मल युद्ध का दंगल चाहते थे ना? अहिरावण, अब होगा दंगल जिसमें तुम्हारा अंत होगा। अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता। बरकत, ना बच सकोगे मुझसे, ना मार सकोगे मुझे। अर्थात आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है। जिसके बाद
बस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। बरकत छोड़ छोड़ बरकत। बरकत छोड़ छोड़ छोड़। बस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। कपि महारुद्र रूप जो धारी शठदम्भी दुष्टा को पछारी। पग शठ वक्ष धरी हनुमंता जाको भयो छन भरम अंता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। हनुमान जी समय पर नहीं लौटे तो इस बार उन्हें प्रभु श्री राम की उस सेवा से वंचित होना पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देती है, इसलिए व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए।